हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपके सामने अपने स्क्रैप बुक से निकले कुछ विशेष जानकारी जो है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं 1985 में नई दुनिया ने अमर सेनानी नाम का एक स्तंभ शुरू किया था, जिसमें प्रतिदिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से संबंधित लोगों के जो महान विभूतियाँ थी उनका जीवन परिचय उसमें एक छोटे से कॉलम में प्रस्तुत होता था, और उसके साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। जो पहला मेरे पास चित्र जो आया है मेरे इसमें से, बड़ी मुश्किल से अभी लॉकडाउन के दौरान ये सारी चीज़ें मुझे वापस से देखने को मिली है मेरी लाइब्रेरी में से। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जो थे वो बहुत स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर और जिसे कहा जाए कि एग्रेसिव लीडर थे। ये गरम दल के नेता थे। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो दो धड़ों में बटी हुई थी, एक था नरम दल और एक था गरम दल। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्रीयन थे, जिनका जन्म 23 जुलाई 1856, मृत्यु 1 अगस्त 1920 में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस महान उद्घोष के उद्घोषक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के चिखल गांव में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। भारतीय राजनीतिक पटल पर जिस समय तिलक का आविर्भाव हुआ उस समय देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। तिलक का यह दृढ़ मत था कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं होगा तब तक यहाँ के लोगों की दशा सुधर नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई बार जेल गए। 1908 में जब इन्हें अंग्रेजी सरकार ने 6 वर्ष के कठोर कारावास का दंड देकर मांडले जेल में भेजा तो उन्होंने अपना अधिकांश समय गीता की व्याख्या लिखने में लगाया। बाद में यह गीता रहस्य के नाम से प्रकाशित हुई। प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास के अध्ययन में भी तिलक की विशेष रुचि थी। आर्यों के मूल स्थान के विषय में उन्होंने अंग्रेजी में एक ग्रंथ लिखा जो आर्कटिक होम इन द वेदास के नाम से विख्यात हुआ। तिलक महान कर्मयोगी थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिसका जनता ने ज़बरदस्त विरोध किया। तिलक ने बंग भंग विरोधी संघर्ष में भरपूर सहयोग दिया। वे उच्च कोटि के पत्रकार भी थे। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक पत्र निकाले। भारतीय राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक उत्थान में इन पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। तिलक एक निर्भीक पत्रकार थे। इसके साथ ही तिलक का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये राष्ट्रीय पुनर्जागरण का दौर था 19वीं शताब्दी में, और तब हम लोगों को हमारे ऊपर प्रेस पर और जो हमारे संगठन थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सोशल रिफॉर्म वाले संगठन हो, हमारे सारे नेता जो उस समय लगे रहते थे, उस समय हम लोगों को हम पर प्रतिबंध ये था कि हम कहीं पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और उस समय की बात थी जब लॉर्ड मैकाले ने 1934 में अंग्रेजी शिक्षा का उद्घोष कर दिया था, और जो भारतीय जो पीढ़ी थी वो अपने प्राचीन जो विरासत थी, सांस्कृतिक विरासत थी, साहित्यिक विरासत थी, विज्ञान की विरासत थी, उसको भूल चुकी थी। इस ऐसे समय में बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव की शुरुआत की, और उसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य ये था कि हम सांस्कृतिक तौर पे, धार्मिक तौर पर या सामाजिक तौर पर कहीं पर इकट्ठे हो, बैठ के करें और लोगों में, समाज में सुधार की बात करें। और इसी को लेके जो गणेश उत्सव जो अभी तक हम मनाते आ रहे हैं, उसकी एक्चुअली में उसका जो शुरुआत, जो प्रारंभ हुआ था, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा था। धन्यवाद।